नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ये आज के दौर में हर किसी के लिए जरूरी है। शिक्षा का महत्व क्या है, इसे समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बिहार के प्राइवेट स्कूलों में इसकी अनदेखी होती है। प्राइवेट स्कूलों में जो नियम होते हैं, जो कानून बनाए होते हैं, या फिर यूं कहें कि शिक्षा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई होती है, वो इसे नहीं मानते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों का मुफ्त में नामांकन कराने का जो है प्रावधान है, पर बिहार के निजी स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा है। ये खबर आप कई महीनों, कई सालों पहले भी सुन चुके होंगे कि बिहार के ऐसे निजी स्कूलों पर अब कार्रवाई होगी, लेकिन अब फाइनल बात कह रहे हैं, कार्रवाई नहीं होगी, अब ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाएगी। ये बात बिहार के शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, और क्यों कहा है, किस बिहाफ पर कहा है, और क्या कुछ होने वाला है बिहार के ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ जो कि गरीब बच्चों का एडमिशन लेने में आनाकानी करते हैं, वह हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल देखिए, निजी स्कूलों ने इस नियम के आधार पर 25% गरीब बच्चों का नामांकन मुफ्त में अपने संस्थान में नहीं लिया है, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल विधान परिषद में यह घोषणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने की, और दरअसल विभागीय मंत्री भोजनावकाश के बाद शुरू हुई परिषद की कार्यवाही में सदस्य रामबली सिंह के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। यह भी कहा कि प्रत्येक कक्षा में 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार जो है एक निश्चित राशि देती है निजी स्कूलों को, और ये राशि लेने के बाद भी निजी स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि ऐसे निजी स्कूल, ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कि सरकार की इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। ये बात सही है कि सरकार की ओर से कुछ राशि निर्गत की जाती है, निश्चित राशि होती है जो कि शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार निजी स्कूलों को दी जाती है, बावजूद इसके वो 25% गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में अब उनकी मान्यता पर खतरा है। मंत्री ने पटना का जिला आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहां मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या 449 के आसपास है, जिसमें 290 ने ही 2247 बच्चों का नामांकन किया है। बाकी 209 स्कूलों ने इस श्रेणी के बच्चों का नामांकन नहीं कराया, इन्हें चिन्हित किया जाएगा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल इस कानून के दायरे में नहीं आते। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों को प्रारंभिक कक्षा में नामांकन से संबंधित इस प्रावधान के बारे में जानकारी विभाग की तरफ से दी जाती है। इस श्रेणी में 100% नामांकन के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है। अब देखिए, बड़ी बात कही है शिक्षा मंत्री ने। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए कि वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे कई बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं हो पाएंगे, जो कि आज शिक्षा ग्रहण करना तो चाहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण और बढ़ती महंगाई के कारण, या फिर यूं कहें कि स्कूलों में बढ़ाई गई फीस के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन सरकार की ओर से जो प्रावधान है, उस प्रावधान का नियमतः पालन नहीं करते हुए ये निजी संस्थान लापरवाही करते हैं, और गरीब बच्चे ऐसे में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और ये मोटी रकम इधर उधर से कमा लेते हैं, जो कि सरकार भी पैसा देती है। तो अब जो है शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है। कार्रवाई की बात आप 3 महीना पहले भी खबरों में देख चुके होंगे, 6 महीने पहले भी देख चुके होंगे। हमने तो एक खबर हाल फिलहाल देखी थी, जो कि 2 साल पहले भी ये खबर दिखाई जा रही थी कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखना है कि क्या वाकई में कार्रवाई होगी। क्या शिक्षा मंत्री ने अब जो कहा है, ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द होगी? क्या गरीब बच्चों के एडमिशन को सुनिश्चित करा पाएंगे? जो 25% गरीब बच्चों का एडमिशन कराने का प्रावधान है स्कूलों में, निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, उसे सुनिश्चित करा पाएंगे? बात तो सालों से चल रही है, बात महीनों से चल रही है, कब तक हो पाएगा? बने रहना लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।